बीएससी की बैठक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं इनेलो के विधायक अर्जुन चौटाला। सर, बीएससी की बैठक रही, क्या कुछ रहा इस बीएससी की बैठक? सर, सजेशंस ली गई सभी साथियों से, हाउस की क्या प्रक्रिया रहनी चाहिए, क्या ड्यूरेशन रहनी चाहिए। हम सभी का हमारा इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से यही सुझाव था कि जी सेशन की ड्यूरेशन को और बढ़ाया जाए, क्योंकि नए मेंबर्स काफ़ी है, 40 नए मेंबर्स हैं। वो आएंगे, कोई बात करेंगे, अपने हल्के की बात करेंगे, प्रदेश की बात करेंगे, अच्छा सुझाव देंगे, तो उससे क्या सबका फ़ायदा है। तो हमारा यही सुझाव रहा कि जी इसकी जो सेशन की जो ड्यूरेशन है इसको और आगे बढ़ाया जाए। बाकी देखो जी, सरकार के हाथ में, ये तो सरकार करेगी जो करेगी। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान आया कि 3 दिनों का सत्र जो है वो रखा गया है, 13, 14 और 18 नवंबर का, तो जो आपकी गुहार थी, जो फरियाद थी, उस फरियाद पर मुहर लगती हुई दिखाई नहीं दी। देखिए जी, टाइम मिलेगा सभी को। देखिए, मेरे अकेले की बात नहीं है, हम तो अपनी आवाज़ कैसे ना कैसे करके उठा लेंगे, लेकिन वही बात, बहुत नए मेंबर्स हैं जिनमें झिझक है। सबको टाइम मिलेगा, सब अपनी बात रख पाएंगे, तभी मैं ये मानूंगा कि भाई सबकी सुनी है। अगर सबको टाइम नहीं मिलता तो वो तो सरकार का तो पहले भी रवैया रहा है, अपने तो पिछले 10 साल से इतिहास ही रहा है कि 2 या 3 दिन से ज़्यादा कभी सेशन हुआ ही नहीं हरियाणा में, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। हाँ जी। तो कल के दिन जो है वो हरियाणा निवास के अंदर एक ट्रेनिंग सेशन नवनिर्वाचित विधायकों के लिए रखा जा रहा है, क्या कुछ अवधि है उसकी और कितना फ़ायदा जो है वो इससे रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी, क्योंकि अब सारा ऑनलाइन हो चुका है, सारा पोर्टल्स के थ्रू होता है। इनफैक्ट विधानसभा की भी जो रनिंग है वो नेवा पोर्टल के थ्रू होती है। ज़्यादातर साथियों को भी किस तरह से पोर्टल को चलाया जाए, वो उसकी ओरिएंटेशन हो जाएगी, रूल्स की ओरिएंटेशन हो जाएंगी। अच्छा, कई चीज़ें हैं, प्रेसिडेंट है जो रूल बुक में नहीं है लेकिन ऐतिहासिक तौर से चलती आ रही हैं, तो उसका ज्ञान भी सब साथियों को मिल जाए, तो अब मेरे को लगता है इसका फ़ायदा है, सभी को फ़ायदा है। नेता प्रतिपक्ष जो है वो नहीं चुना जाता है, तो ऐसे में विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष की जो आवाज़ है, वो कितनी बुलंद जो है वो सत्तर के अंदर दिखेगी? आप चिंता ना करिए, विपक्ष की आवाज़ को हम डाउन नहीं जाने देंगे। नेता प्रतिपक्ष चुने ना चुने वो कांग्रेस की दिक्कत है। हमने पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल ने विपक्ष की बड़ी भूमिका निभाई है और आगे भी विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल ही निभाएगा। कांग्रेस के अंदर जो सिर्फ टब्बल की स्थिति बनी हुई है, हर कोई पहले मुख्यमंत्री के दावेदारी पेश कर रहे थे, अब जो है वो नेता जो है वो सीएलपी लीडर की दावेदारी पेश करने को लेकर सिर्फ टब्बल की स्थिति बनी हुई है। ये दावेदारी में रह गए सारे, दावेदारी करते रहे, बना कोई नहीं। वही सीएम के टाइम हुआ और वही अब नेता प्रतिपक्ष के टाइम होगा, दावेदारी सारे करते रहेंगे, बनेगा कोई सही नहीं। भाई, भारत का सबसे बड़ा संगठन है कांग्रेस, सबसे पुराना राजनीतिक संगठन है। मेरे ख्याल से एक अकाली दल ही है जो कांग्रेस से ज़्यादा पुराना होगा, और उसके अलायदा भारत का सबसे पुराने संगठनों में से एक है, सबसे बड़ी सत्ता पार्टी रही है, 60 साल सत्ता में रही है, और नेता प्रतिपक्ष भी ना बना सके, तो ये आपको अपने आप दर्शा देता है कि क्या माड़े हालात हो चुके हैं आज प्रदेश में कांग्रेस के। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ इनेलो से के विधायक अर्जुन चौटाला, जो आज बीएससी की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे, और इनका सीधे तौर पे कहना है कि हमारी मांग यही थी कि सत्र की अवधि जो है वो 3 दिनों से अधिक जो है वो बढ़ाई जाए, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनके लिए अलग से जो ट्रेनिंग सेशन लगाया गया है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो तमाम नवनिर्वाचित विधायकों को मिलेगा। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।